हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र यादव आपको अपने इस यूट्यूब चैनल अट्रैक्शन क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम कक्षा 10 की इंग्लिश है अ लेटर टू गॉड पहला चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, तो आज हम उसका सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। आपके सामने सेकंड पार्ट है। देखिए, यहाँ तक दोस्तों हमने आप लोगों को पढ़ा दिया था, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ना है हमें। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। इस प्रक्रिया में नॉट टू शेक मतलब लेखक का विश्वास भगवान के प्रति न डगमगा जाए। द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया। डाकपाल के दिमाग में एक विचार आया। आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर दिया जाए। बट लेकिन व्हेन ही ओपनेड इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, इट वाज एविडेंट, तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा था दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन। देखिए, इसका अर्थ यह हुआ कि इट वाज एविडेंट, उसमें स्पष्ट था कि उत्तर के सिवाय ही नीडेड, उसे और चीज़ की आवश्यकता है, समथिंग कुछ, मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर, मतलब सद्भावना कार्य के अतिरिक्त, दिवात और कागज के अतिरिक्त उसे कुछ और चीज़ों की आवश्यकता है। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन उसका इरादा, हिज रिजोल्यूशन में क्या होता है? इरादा। लेकिन उसका इरादा पक्का था, दृढ़ संकल्पित था, ठीक है। ही आस्क्ड फॉर मनी, हिज एम्प्लॉयज ही, उसने अपने कर्मचारियों से, एम्प्लॉय क्या होता है? अपने कर्मचारियों से धन देने के बारे में कहा। उसने अपने कर्मचारियों से पैसे को देने के बारे में कहा। ही, वह, हिमसेल्फ, उसने स्वयं, गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने वेतन का कुछ भाग दिया, अपने तनख्वाह का कुछ भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके बहुत से मित्रों ने वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग, इस महान कार्य में कुछ दान दिए। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस उदारपूर्वक कार्य में, दयापूर्वक, नेकपूर्वक कार्य में उन्होंने भी कुछ दान दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टूगेदर द 100 pesos। यहाँ तक देखिए, इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, फॉर हिम, उसके लिए, टूगेदर में इकट्ठा करना, टूगेदर में साथ में, द 100 pesos माने 100 pesos। देखिए दोस्तों, आजकल जो रुपया चल रहा है हम लोगों का, क्या है? रुपया है। कहीं डॉलर चलता है, तो कहीं यूरो चलता है, तो वहाँ पे उसमें क्या चल रहा था? पिसोज चल रहा था, ठीक है। तो उनके लिए एक साथ, टुगेदर मीन्स एक साथ 100 पिसोज इकट्ठा करना इम्पॉसिबल, असंभव था। सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर, इसलिए वह किसान को भेजने में, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए उसने किसान को अ लिटिल मोर देन हाफ, आधे से अधिक धन को ही भेज सके। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो, उन्होंने रखा रुपये को इन एन एनवेलप मन लिफाफे में, एड्रेस टू लेंचो, लेंचो वाले पता पर उसने अपने पैसों को उस लिफाफे पर रखा, उस लिफाफे में रखा। एंड विथ अ लेटर, और एक पत्र के साथ, कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, और उस पत्र के साथ उस पर केवल एक शब्द का, अ सिंगल वर्ड, केवल एक शब्द का सिग्नेचर, हस्ताक्षर किया। वो क्या था? गॉड, परमात्मा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। कह रहा है कि अगले रविवार लेंचो कुछ समय पहले ही आ गया, देन यूजुअल टू आस्क, यह पूछने के लिए कि देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। इट
इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, यह वही डाकिया था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसे उसने स्वयं पत्र को दिया था। मतलब जब लेंचो आया था पत्र डालने के लिए तो उसी डाकिये को हाथ में थमाया था और वही डाकिया फिर आ गया। व्हाइल द पोस्टमास्टर, जबकि डाकपाल, एक्सप्रेसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्मेड अ गुड डीड, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। संतुष्टि के भाव से, कंटेंटमेंट क्या होता है? संतुष्टि, संतुष्टि के अनुभव से, ऑफ अ मैन, एक आदमी, हु हैज परफॉर्मेड अ गुड डीड, जिसने कुछ अच्छा कार्य किया हो, लुक्ड ऑन फ्रॉम इज ऑफिस, अपने ऑफिस से, अपने कार्यालय से देख रहा था। पोस्टमास्टर डाकपाल संतुष्टि के भाव के साथ, जिसने कुछ अच्छा कार्य किया हो, इस तरह से वह अपने ऑफिस से उसे देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो स्लाइटेस्ट में होता है जरा से भी, सरप्राइज मीन्स आश्चर्य। लेंचो को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देखकर। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसका विश्वास अटूट था। बट द, लेकिन, बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन उसने जब पैसों को गिना तो वह क्रोधित हो गया। जब वह पैसों को गिना तो वह क्रोधित हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, कह रहा है कि भगवान से गलती नहीं हो सकती है। नार कुड ही हैव, और न ही उनसे, डिनाइड लेंचो, और न ही वे लेंचो को इनकार कर सकते हैं। डिनाइड में क्या होता है? इनकार करना। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने मांगा था। वो कह रहा है न तो भगवान से गलती हो सकती है और न ही भगवान लेंचो को मना कर सकते हैं जो हमने भगवान से मांगा था। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे। देखिए, इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो। ठीक है, तुरंत ही लेंचो खिड़की पर आया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, कागज और स्याही को पूछने के लिए। आस्क क्या होता है? पूछना। तुरंत ही लेंचो खिड़की पर आया, यह पूछने के लिए, मतलब क्या? कागज और स्याही। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, सार्वजनिक बेंच पर, सार्वजनिक लिखने वाली बेंच पर, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना प्रारंभ किया। विथ मच रिंकलिंग, रिंकलिंग में होता है भौं सकेड़ना। ठीक है, अपने भौं को क्या होता है? सिकोड़ना। ऑफ हिज ब्रो, अपने भौं को, मतलब ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना प्रारंभ किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने भौं को सिकोड़ते हुए। कास्ड बाय द एफर्ट, अधिक से अधिक प्रयास करते हुए। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए उसने अपने अधिक से अधिक प्रयास किया, अपनी भौं को सिकोड़ा और उसने लिखना प्रारंभ किया। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने समाप्त किया। ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टाम्प, तो उसने खिड़की पर गया। टू बाय, खरीदने के लिए, अ स्टाम्प, एक स्टाम्प को। तब उसने खिड़की पर एक स्टाम्प को खरीदने के लिए गया। विच ही लिक्ड, जिसे वह चाटा। एंड देन अफिक्स्ड टू द इन्वेलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और तब वह उसे चिपकाया उस पत्र पर। विथ ब्लो ऑफ हिज, अपनी अंगुली से दाबकर या अपनी हथेली से दाबकर। देखिए दोस्तों, पहले के शायद जमाने में गोंद नहीं थी, तो इसलिए वह अपने थूक से उसे चाटा और चाट कर क्या कर दिया? उस पत्र पर, लिफाफे पर चिपका दिया और फिर उस पर अपने अंगूठे से ऐसे ठोक ठोक कर से चिपका दिया। ठीक है, जैसे हम लोग फोटो चिपकाते हैं गोंद से। फिर लिखिए उसके आगे, द मोमेंट दैट लेटर, उसी क्षण, द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उसे मेल बॉक्स में डाल दिया, डाक खाने में। द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, डाकपाल उसे तुरंत खोलने के लिए चला गया। इट सेड, उसमें लिखा था, उसने कहा था, गॉड, ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी,
भगवान परमात्मा, मेरे पास जो हमने पैसों को मांगा था 70 एपिसोड लिस्ट में मेरे पास केवल 70 एपिसोड पहुंचे हुए हैं। सेंड मी द रेस्ट, कृपया शेष धन भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इसे हमारे लिए बहुत आवश्यकता है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बट डोंट सेंड टू मी थ्रू, लेकिन अब की बार मेल के द्वारा, द मेल, अब की बार डाक खाने के द्वारा मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस इम्प्लाइज, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, बड़े बेईमान हैं। लेंचो, लेंचो का उसने सिग्नेचर किया। देखिए दोस्तों, लेंचो का कितना अटूट विश्वास था। वह 70 एपिसोड पैसा पा गया, फिर भी उसने जरा से भी उसे आश्चर्य नहीं हुआ और उसने पुनः पत्र को लिखा और अब की बार कह रहा है कि इन डाकघर के द्वारा मत भेजना, डायरेक्ट मुझे देना, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग भी अपने भगवान के प्रति आस्था बनाए रखें। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना तथा शेयर भी करना। धन्यवाद।